Hello children, today we are going to learn a new lesson of grade 1 English Marigold book and your lesson title is Sundari. So read and enjoy this story. ओके तो ये जो स्टोरी है ये आपकी एक पतंग के बारे में है। उस पतंग का नाम है सुंदरी। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सुंदरी वॉज आ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। जो सुंदरी पतंग है वो एक बहुत बड़ी है और उसको वो कौन से कलर की है? रेड वाइट और ब्लू कलर की काइट है। जब बॉबी ने उसको बनाया तो उसने सुंदरी ने बॉबी पे स्माइल किया या बॉबी को देख के स्माइल किया। वो बॉबी को देख के मुस्कुराई। व्हेन बॉबी मीट हर शी स्माइल्ड एट हिम। वो बॉबी को देख के मुस्कुराई। यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी ही सेड। तो बॉबी ने क्या कहा? तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुम्हें इसलिए क्या बुलाऊंगा? सुंदरी बोलूँगा। ये बॉबी ने कहा काइट से, क्योंकि काइट बहुत सुंदर थी इसलिए उसने उसका नाम सुंदरी रख दिया। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। एक दिन बॉबी वो सुंदरी को एक मेले में लेकर गया। फेयर होता है मेला। एक मेले में लेकर गया। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग। अब मेले में क्या था? बैंड। बैंड होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। कुछ जो म्यूजिशियन होते हैं, ठीक है, जो म्यूज़िक प्ले करते हैं, जो गाने बजाते हैं, गाने गाते हैं, वो उनका जो ग्रुप होता है जिसमें उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, सिंगर्स भी होते हैं, तो उस ग्रुप को बोलते हैं बैंड। तो वहाँ पे बैंड जो था वो प्ले हो रहा था। वो पूरा अपना सॉन्ग वगैरह बजा रहे थे और सभी के सभी क्या कर रहे थे? स्माइल कर रहे थे। जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट थे, एवरीवन मतलब सभी, स्माइलिंग मुस्कुरा रहे थे, सभी लोग स्माइल कर रहे थे। अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग हैप्पी लिटिल ट्यून। और वहाँ पे एक मैरी गो राउंड होता है झूला। वहाँ पे झूला जो था उसमें एक बहुत ही खुश सी, बहुत अच्छी सी एक ट्यून बज रही थी, म्यूज़िक की एक ट्यून बज रही थी। इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। और ये जो मैरी गो राउंड था इसके ऊपर बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स बैठे हुए थे। और ये जो बॉयज़ और गर्ल्स बैठे हुए थे ये किस पे बैठे हुए थे? उसके जो वुडन होता है लकड़ी से बने हुए एनिमल्स। लकड़ी के बने हुए जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हॉर्स होता है, कैमल होता है, और भी मैरी गो राउंड में आपने बहुत से एनिमल्स देखे होंगे जिनके ऊपर बैठ के बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या करते हैं? स्मॉल बॉयज़ एंड गर्ल्स राइड करते हैं। इस चीज़ में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट। अब बॉबी ने देखा, जब वो मैरी गो राउंड के पास गया तो बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठे हुए थे, वुडन एनिमल्स के ऊपर वो राइड कर रहे थे। लेकिन बॉबी को एक ओपन स्पेस चाहिए था। ओपन होता है खुला और स्पेस मतलब जगह। एक खुली हुई जगह चाहिए थी जहाँ की वो अपने पतंग को उड़ा पाता, क्योंकि बॉबी के पास तो सुंदरी पतंग थी। सुंदरी लुक्ड टू, और सुंदरी जो पतंग थी वो भी एक ओपन स्पेस सर्च कर रही थी कि मैं भी उड़ना चाहती हूँ। आउट इन द ग्रास रैन बॉबी। अब बॉबी को एक ओपन स्पेस दिखा जो कि बिल्कुल बाहर था और वो घास में था, ठीक है, घास में वो बहुत तेज़ भागा घास की तरफ, होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ए कुड। और उसने अपने हाथ में पतंग को एकदम ऊंचे पकड़ रखा था, जितना कि ऊंचा वो उसको पकड़ सकता था। पफ द विंड केम अलोंग, और इतने में पफ की आवाज़ करते हुए हवा चलने स्टार्ट हुई। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप। अब सुंदरी ने उड़ना शुरू किया, बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई। लेकिन सुंदरी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई। हाई होता है ऊपर जाना, वेरी बहुत, वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई। क्यों? A little dog was holding on to her long tail. It was in his mouth. सुंदरी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई क्योंकि एक छोटे से डॉग ने, एक छोटे से कुत्ते ने सुंदरी की जो टेल थी, पूंछ थी, उसने उसको अपने मुंह में होल्ड कर रखा था। होल्ड करना मतलब पकड़ना। एक छोटे डॉग ने सुंदरी की पूंछ को अपने मुंह में पकड़ के रखा था, इसीलिए वो सुंदरी ऊपर नहीं उड़ पाई। बॉबी शूट द डॉग अवे। अब बॉबी ने शू करना होता है, शू करना मतलब भगाना, शू शू करके डॉग को वहाँ से भगा दिया, अवे, दूर। वी विल ट्राई अगेन बॉबी सेड। अब बॉबी ने कहा चलो हम फिर से कोशिश करते हैं उड़ने की। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर। इस समय सुंदरी ने क्या किया? लीप अप किया। लीप अप करने का मतलब होता है जंप करना, लीप कर जाना, जंप कर जाना। इस बार सुंदरी ने हवा में बिल्कुल जंप कर लिया। शी टग्ड हार्ड। अब वो क्या कर रही थी? वो उलझ रही थी, ठीक है, वो अपने को फोर्स कर रही थी। टग करने का मतलब होता है फोर्स करना, ओके, अपने आप को पुल करना, अपने आप को वो बहुत ज़ोर से पुल कर रही थी। ओह हाउ शी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर
स्ट्रिंग। अब वो क्या चाहती थी कि बॉबी जो है वो उसकी स्ट्रिंग को छोड़ दे। स्ट्रिंग होते हैं पतली सी रस्सी जिससे कि वो पतंग बंधी हुई थी, जिसको पतला सा धागा बोलते हैं, जिस धागे से पतंग बंधी हुई होती है। तो अब सुंदरी ये चाह रही थी कि बॉबी के हाथ में जो रस्सी है जिससे बॉबी ने पतंग को होल्ड कर रखा है वो उस पतंग को छोड़ दे। शी गेव अ बिग टग, उसने एक बहुत ज़ोर से पुल किया, अपने आप को टग करना, पुल करना, उसने अपने आप को बहुत ज़ोर से पुल किया। बॉबी हैड टू लेट हर गो, और बॉबी ने अब उसे छोड़ दिया, बॉबी ने उसे जाने दिया। बॉबी ने उसे क्यों जाने दिया? क्योंकि सुंदरी खुद चाहती थी कि बॉबी उसकी स्ट्रिंग को छोड़ दे और वो हवा में बिल्कुल फ्री होके उड़े। वी क्राइड सुंदरी, और सुंदरी कैसे चिल्लाई? वी की आवाज़ करते हुए चिल्लाई, क्योंकि बॉबी ने उसे छोड़ दिया था, वो इजीली बहुत फ्रीली उड़ सकती थी। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज़। और सुंदरी ने क्या कहा कि चलो, अब बॉबी ने मुझे फ्री कर दिया है तो अब मैं कितने भी ऊपर, कितने भी ऊंचे उड़ सकती हूँ। एंड अवे शी वेंट, और वो वहाँ से उड़ते हुए चली गई। शी फ्लू अप 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 इन द, हवा में ऊपर ऊपर और ऊपर उड़ती गई, उड़ती गई। सो ये स्टोरी जो है ये टोटली एक गाइड के बारे में है और एक बॉय जिसका नाम बॉबी है उसके बारे में, कि बॉबी क्या करता है, एक बार रेड, वाइट और ब्लू कलर की एक बड़ी सी सुंदर सी पतंग बनाता है, और वो पतंग क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर होती है इसलिए वो उसका नाम सुंदरी रख देता है। एक बार बॉबी क्या करता है, उस पतंग को मेले में लेकर जाता है जहाँ पे बैंड में गाने बज रहे थे, बच्चे मैरी गो राउंड में झूल रहे थे। ओके, लेकिन बॉबी को क्या चाहिए था? बॉबी को एक खुली सी जगह चाहिए थी जहाँ की वो अपनी पतंग को उड़ा सके। जब उसने बाहर देखा तो बाहर घास में उसको एक ऐसी जगह दिखी, वो पतंग को बाहर लेकर आया और उसको उड़ाने की कोशिश करने लगा। जब वो उसको उड़ाने की कोशिश करने लगा, हवा भी चलने लगी थी क्योंकि, तो उसी समय क्या हुआ, पतंग ने भी ऊपर जाना चाहा हवा में, लेकिन तभी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ऊपर पतंग नहीं जा पाए क्योंकि एक छोटे से डॉग ने क्या किया हुआ था, सुंदरी की जो पूंछ थी उसको अपने मुंह में होल्ड कर रखा था। तो बॉबी ने क्या किया, बॉबी ने डॉग को शू कर दिया, बहुत दूर भगा दिया। और इस तरीके से उन्होंने दूसरी बार ट्राई किया कि क्या पता सुंदरी उड़ जाए, और इस समय सुंदरी बहुत अच्छे से उड़ रही थी। उसने अपने आप को पुल किया। वो क्या करना चाहती थी, वो चाहती थी कि बॉबी उसकी पतंग, उसकी जो धागा है वो छोड़ दे, और वो आसमान में एकदम फ्रीली उड़ना चाहती थी, और सेम बॉबी ने वैसे ही किया। और सुंदरी बहुत खुशी से बहुत ज़ोर से चिल्लाई वी करके, और कहा कि मैं जितने चाहे उतना ऊपर उड़ सकती हूँ, और वो वहाँ से चली गई, बहुत दूर ऊपर ऊपर एकदम हवा में उड़ती चली गई। यहाँ पे आपके कुछ न्यू वर्ड्स हैं स्टोरी में। फर्स्ट वन इज़ बैंड। बैंड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। स्माइल, स्माइल मुस्कुराना। स्ट्रिंग का होता है पतली सी एक रस्सी। टग, टग का मतलब होता है पुल करना, किसी चीज़ को खींचना। विंड, विंड होता है आपका हवा। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन, हु मेड सुंदरी, सुंदरी को किसने बनाया था? आपको पता है तो आप इसका आंसर लिखेंगे बॉबी मेड सुंदरी। सुंदरी को किसने बनाया था? बॉबी नाम के एक लड़के ने बनाया था। क्वेश्चन 2, वाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी। अब बॉबी जो है उसने अपनी काइट को सुंदरी क्यों बोला? वो अपनी काइट का नाम उसने सुंदरी क्यों रखा? आप इसका आंसर लिखेंगे बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी बिकॉज शी वॉज ब्यूटीफुल, क्योंकि वो सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, इसलिए बॉबी ने उसका नाम सुंदरी रख दिया। क्वेश्चन 3, डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट। स्टार्टिंग में ही जैसे ही बॉबी ने फर्स्ट में उसको उड़ाना शुरू किया तो क्या सुंदरी बहुत ऊपर उड़ पाई? आप इसका आंसर लिखेंगे नो, सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट। पहले पहले सुंदरी बहुत ऊपर नहीं उड़ पाई क्योंकि एक डॉग ने उसकी टेल को अपने माउथ में होल्ड करके रखा था। क्वेश्चन 4, व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे कि सुंदरी खुश हो गई? आपको पता है तो आप इसका आंसर लिखेंगे सुंदरी फेल्ट रियली हैप्पी व्हेन बॉबी लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग शी कुड फ्लाई हाई। जब सुंदरी कब बहुत ज़्यादा खुशी, जब बॉबी ने उसकी स्ट्रिंग को, उसके धागे को छोड़ दिया था, अब वो आसानी से फ्री होकर फ्रीली आसमान में उड़ सकती थी। इस चीज़ ने उसको बहुत ही ज़्यादा खुश बनाया। नेक्स्ट है आपका लेट्स शेयर, टिक द ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द काइट। अब आप नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपने उनमें से जो एक काइट को उड़ाने के लिए यूज़ होते हैं उनको टिक करना है
और जो काइट बनी है आपकी, ये आप देख सकते हैं काइट का पिक्चर, इसको आपने कलर भी करना है। फर्स्ट वन है आपका स्टिक, तो स्टिक का यूज़ हम करते हैं काइट को बनाने के लिए, सो यस। रोलर, जिसमें कि हम स्ट्रिंग को रोल करते हैं, इसका यूज़ भी करते हैं से, तो यस। ग्लू का यूज़ भी करते हैं पेपर को पेस्ट करने के लिए। पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर का यूज़ भी करते हैं, ओके, कट करने के लिए, पेपर को कट करने के लिए। बास्केट, बास्केट का यूज़ हम नहीं करते इसलिए हम इसको टिक नहीं करेंगे। पेपर, पेपर का यूज़ हम करते हैं काइट को बनाने के लिए, सो इसको हम टिक करेंगे। लास्ट है आपका बॉल, बॉल का हम कोई यूज़ नहीं करते हैं इसलिए हम इसको टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा है नेम द ऑब्जेक्ट्स इन योर ओन लैंग्वेज। अब आपने अपनी लैंग्वेज में बोलना है, ठीक है। आपकी लैंग्वेज क्या है, जो आपकी लैंग्वेज होगी उसमें आपने बोलना है। जैसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम इनके नाम हिंदी में बोलना चाहें तो फर्स्ट है आपका स्टिक, स्टिक मतलब होता है डंडा। सेकंड है आपका रोलर, रोलर घिरनी, इसको हिंदी में घिरनी बोलेंगे। ग्लू, गोंद। सीजर, सीजर को बोलेंगे कैंची। बास्केट, टोकरी। पेपर, कागज। बॉल, गेंद। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी ये स्टोरी सुंदरी ओवर होती है। आई होप आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। इसमें जितने भी न्यू वर्ड्स हैं आपने उनको लर्न करना है, आपने स्टोरी को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और क्वेश्चन आंसर को आपने लर्न करना है। थैंक यू।